इस सेगमेंट जो अब तरन्नुम अहमद साहिबा पेश करेंगी उसका नाम है गाड़ी तैयार है, जो कि एक प्ले है। तरन्नुम साहिबा, अब माइक आपके हवाले। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे सामने जो आज मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो संजीव सराफ साहब हों, चाहे कामना प्रसाद साहिबा हों, डॉक्टर वास्ती हों, बासिर काज़मी साहब हों, ये वो सब हजरात हैं जिन्होंने अपने अपने हिस्से की शमा रोशन की, जिसकी वजह से हमें जो है उतनी जुल्मतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर ये हमसे पहले वाले लोग इतना काम ना करते तो अब इस वक्त हम अपनी ज़बान को, अपनी तहज़ीब को कहीं अंधेरों में टटोल रहे होते। आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। अब हम जिस सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं वो एक ड्रामा है, और ये जो बेस्ड है, ये एक स्टोरी थी। अमेरिकन राइटर हैं ओ हेनरी, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है वाइल द ऑटो वेट्स। तो इस पर ये ड्रामा तैयार किया गया है, जिसका उर्दू में उन्वान है गाड़ी तैयार है। ये जो कहानी सेट है, इसका बैकग्राउंड 1950 का कलकत्ता है। तब तक कलकत्ता या कैलकटा था, कोलकाता नहीं हुआ था। तो 1950 में जो कलकत्ता था, उस ज़माने की यहाँ पर ये कहानी दिखाई गई है। जो ये ऑथर है ओ हेनरी, इनका असली नाम है विलियम सिडनी पॉटर। ओ हेनरी के नाम से जाने जाते हैं, और ये बहुत मकबूल हैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। बहुत खूबसूरत शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा करते थे, और आम हम आप जैसे लोग इनके किरदार हुआ करते थे कहानियों में, यही माहौल होता था। लेकिन जो एक ख़ास बात होती थी जिसकी वजह से इनकी कहानियाँ बहुत मकबूल हुई, वो ये कि हर कहानी में कहीं ना कहीं बहुत एक अजीब व गरीब अनएक्सपेक्टेड मोड़ आ जाया करता था। तो ये जो कहानी है 1950 के कलकत्ता पे बेस्ड, ये तब की है जब 1947 में तकसीम हुई, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, फिर बंगाल भी बटा। तो जो मुहाजिरीन थे उनकी तादाद हर तरफ से आने और जाने की बढ़ती ही चली जा रही थी। उससे बहुत जो कल्चरल मिक्स हो रहा था वो बहुत ही एक हैरत अंगेज़, न सिर्फ स्पीड पे हो रहा था, एक अजीब व गरीब रंग में भी हो रहा था। कैलकटा जो है वो एक ऐसी जगह पे मौजूद था, इतना इम्पॉर्टेंट और इतनी क्रूशल जगह पे जोग्राफिकली था कि वो कल्चरल रिवोल्यूशन का मरकज़ बन गया। अब वहाँ पे जो बंगाली आर्ट एंड कल्चर का, या जो एलीट बंगाली तबका था उनका, और जो बरतानवी अफसरान का मेलजोल हुआ, उससे एक बड़ी अजीब व गरीब सी चीज़, जिसको हम आज भी अपने मुल्कों में तो सुनते ही हैं, बाबू कल्चर, वो सामने आया और उसने बहुत उरूज पाया। तो वहाँ जिस तरह का माहौल बन गया था, एक तरफ वो थे जिनको हम कहते हैं हैव नॉट्स, जो बस चाह रहे हैं कि दो वक्त की रोज़ी मिल जाए, और दूसरी तरफ वो थे जिनको हम हैव्स कहते हैं। इंग्लिश में बहुत मशहूर एक फ्रेज़ है, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो दूसरी तरफ वो तबका था जिनके पास इतनी आसाइश और इफ़रात थी हर चीज़ की। तो वहाँ पर उस बैकग्राउंड में ये कहानी बेस्ड है। वहाँ जो कल्चरल शॉक वेव एक आई थी, पहला नाइट क्लब वहाँ पर बन गया था उस ज़माने। पार्क स्ट्रीट जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी अपनी ख़ास किस्म की रौनकों के लिए। तो वहाँ किस तरह से दो बिल्कुल अनजान लोग एक पार्क में एक बेंच पर आकर मिलते हैं, किस तरह उनकी बहुत सरसरी यूं ही सी गुफ्तगू का आगाज़ होता है, किस तरह आम लोगों के जो ख्वाब हैं, ख्वाहिशात हैं, ख़दशे हैं, खौफ है, उन पर एक एक करके परत हटती चली जाती है। इसका जो स्टेज अडेप्टेशन यहाँ पर किया है वो किया है रश्मि कोटरीवाला ने, जो कि इनैक्ट की फाउंडर हैं और मेंटोर हैं, और दुबई के साथ साथ दोहा और इंडिया में 12 साल से एंटरटेनमेंट सेगमेंट में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो है अपने कारनामे अंजाम देती आई हैं। यहाँ पर भी बहुत सालों से ड्रामा और थिएटर इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, और ये थिएटर और एक्टिंग सिखाती भी हैं। स्टेज पर आपको इस प्ले में नज़र आएंगे जिल्लुर रहमान, मेघना गुप्ता और प्रणव डालवी। तो आइए, आप सब तैयार हैं? क्योंकि गाड़ी तैयार है। आहा वैया का बाका जे पथ जाए सुदूरे, आहा वैया का बाका जे पथ जाए सुदूरे, কোনো হরিণী করুণ তার কান তুলেছে, এমন দিনে তুমি মোর কাছে নাই, হায় স্মৃতিরা যেন জোনাকি
ঝিকিমিকি ওই আঁকা বাঁকা যে পথ যায় সুদূরে ओ शुक्रिया। कितना अच्छा मौसम है ना? जी हाँ, बादल घेर आए हैं और हवा भी कितनी अच्छी चल रही है। मैं आप अगर चाहें तो तशरीफ रख सकते हैं। सच? अरे मगर आप तो किताब पढ़ रही थी, मेरे बैठने से आपका ध्यान भटक जाएगा, मैं उठ जाता हूँ। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बैठिए ना, मुझे अच्छा लगेगा। और वैसे भी रोशनी कम हो गई है, वी कैन टॉक। अब आप इतना जोर दे रही हैं तो ठीक है। वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की को मना करना गलत बात होगी। क्या आप जानती हैं, मुझे लगता है आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होंगी। मेरी नजर कल से आप पे पड़ रही है। अब क्या मतलब आपका कल से? भाई आपकी आंखों ने मुझे अनजाने में दीवाना बना दिया। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ। क्या मैं आपको जूही बुला सकता हूँ? आप यहीं बिल्कुल फूल सी जूही। देखिए जी। आप जो कोई भी हैं, आप में इतनी समझ तो होगी कि किसी अच्छे घर की लड़की से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। नहीं। शायद आप जहां से आए हैं वहां ऐसी बातें करना आम बात होगा, पर मैं जहां से आई हूं वहां ऐसी बातें करना बुरा माना जाता है। मेरा मकसद ये नहीं था। मैं तो वैसे मेरा नाम रखने का हक आपको किसने दिया? किसी ने नहीं। लगता है मेरे बैठने के इनविटेशन का मतलब आपने कुछ और ही निकाल लिया। आप एक काम करिए, जी। आप खड़े हो जाइए। ठीक है। अब सॉरी, मेरा मकसद आपको नाराज या अपसेट करना बिल्कुल नहीं था। मैं तो आपकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, ऐसे खुलेआम। आजकल दरअसल अंग्रेजी कल्चर का बुरा असर हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगा ऐसी बातें खुलेआम। क्या आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? चलिए जाने दीजिए इस बात को। मैं शुक्रिया जी। जी अच्छा, हाँ बोलिए। आपने कभी ये सोचा है, ये जो सारे लोग रोज इन गलियों से गुजरते हैं, आखिर कहाँ जाते होंगे? ये इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या ये अपनी जिंदगी से खुश हैं? कितना दिलचस्प है ना ऐसे आते जाते लोगों को यूं देखना। मैं भी अक्सर इन्हें ऐसे ही देखा करता हूँ। मुझ में भी इसी तरह के सवाल उठते हैं, कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कुछ लोग शायद खाना खाने जा रहे हैं पार्क स्ट्रीट के रेस्टोरेंट्स में, हो सकता है। और कुछ लोग शायद शॉपिंग करने न्यू मार्केट, और ये लोग शायद दफ्तर से घर। कोई कहीं भी जा रहा हो, इनके बारे में जानने को मन कितना करता है। जिंदगी की ये ड्रामेबाजी। सही कहा आपने, बहुत दिलचस्प है जिंदगी का ये ड्रामा। ये दुनिया के लोग दुनिया की भीड़ भाड़ में भागते से अपने छोटे छोटे से ख्वाब और मामूली सी परेशानियां लेकर। जानते हैं, जी मैं भी यहाँ इसलिए चली आया करती हूँ ताकि जिंदगी को नज़दीकी से महसूस कर सकूँ। मेरी खुद की जिंदगी ने तो मुझे ऐसी जगह रखा है जहाँ मैं आम आदमी की नब्ज नहीं पकड़ सकती। ऐसा क्यों? वैसे आप जानते हैं मैंने आपसे बात क्यों की श्रीमान? दत्ता रॉय चौधरी। और आपका नाम? नहीं नहीं, मैं अपना परिचय नहीं दे सकती, आप तुरंत पहचान लेंगे। दरअसल अपना नाम अखबारों से बाहर रखना नामुमकिन सा है, खास करके कलकत्ता जैसे शहर में। ये काला चश्मा गुमनामी देता है मुझे। वो क्या है ना, मेरा नाम शहर के उन गिने चुने नामों में से है जिनका बहुत बोलबाला है। कूच बिहार की तरफ जाएंगे तो लोग माला वाला लेकर आ जाते हैं। मैं आपको क्या बताऊं। वैसे मैंने आपसे बात इसलिए की श्रीमान चक्रवर्ती। दत्ता रॉय चौधरी। हाँ हाँ वही। अब मैंने आपसे बात इसलिए की क्योंकि मैं एक बार, सिर्फ एक बार एक ऐसे इंसान से बात करना चाहती थी जो ऐशो आराम की चकमक से अछूत हो। आप जानते नहीं हैं, जो लोग धन और दौलत के बोझ के नीचे दबे होते हैं, अब जैसे कि मैं, उनके लिए अमीरी एक गाली बन चुकी है। पर ये बात आप जैसे लोग नहीं समझ सकते।
और मेरे आसपास के लोग तो उफ, इतने बेमानी से जैसे अपनी कोई पर्सनालिटी ही ना हो, सब एक ही सांचे से बनाए गए हों। मैं थक चुकी हूँ दुनिया घूमने से, समाज के सारे ऐशो आराम से। ऐसा भी होता है? जी हाँ। मैंने गरीबी से तंग आते हुए तो सुना था, पर दौलत और शोहरत से तंग आते हुए पहली बार देख रहा हूँ। मुझे तो यही पता था कि पैसा होना अच्छी बात है। अब देखिए, काबिलियत होना एक बात है, लेकिन जब जरूरत से इतना ज्यादा हो कि उसका होना भी बोरियत पैदा कर दे, तो ऐसे होने का क्या फायदा। महंगी गाड़ियों में घूमने जाना, पार्टियों पे पार्टियां, नाच गाना, ऐश, फिल्में देखने जाना, वो सारी चीजें जिन पे अमीरी की चादर चढ़ी हो, मन से उत्साह छीन लेती हैं। और कभी कभी तो मेरे शैंपेन के ग्लास की बर्फ ही मुझे पागल सा कर देती है। शैंपेन की ग्लास की बर्फ। क्या आप जानती हैं, मुझे अमीरों के बारे में जानना और पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं इस मौजू का अपने आप को छोटा मोटा स्पेशलिस्ट मानता हूँ। तो जहां तक मेरा अंदाजा है, शैंपेन बर्फ से नहीं बल्कि बोतल में ही ठंडी की जाती है। अब देखिए जी। आपको ये समझना होगा कि मैं जिस निकम्मे समाज की बात कर रही हूँ, वहां लोग मिसाल से कुछ अलग हटके करने का मजा लूटते हैं। अच्छा। आजकल शैंपेन को बर्फ से ठंडा करने का फैशन है। जब लॉर्ड माउंटबैटन हमारे साथ डिनर करने बैठे तो उन्हें ये नई बात सूझी। अब कुछ दिन तक ये फैशन चलेगा और फिर कोई नया फैशन शुरू हो जाएगा। जैसे इसी हफ्ते पार्क स्ट्रीट की एक पार्टी में हर मेहमान को ग्लव्स दिए गए। ग्लव समझते हो? दस्ताने। ऑलिव्स खाने के लिए। अब पार्टी तो राय बहादुर साहब के लंदन से वापस आने की खुशी में थी और सुनने में आया है उन्हें स्पेनिश ऑलिव्स बहुत पसंद हैं। तो पहले तो स्पेन से ऑलिव्स मंगवाए गए और फिर हर मेहमान को मैचिंग ग्लव्स दिए गए ऑलिव्स खाने के लिए। अब बताओ भला, हद होती है रईसी की। बताओ। पर मैं तो रोज ऐसे फैशन बनते और बिगड़ते देखती हूँ। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था ऐसा भी होता है। अब ये जो अमीरों के चोचले हैं, वो आम जनता तक इतनी आसानी से थोड़ी ना पहुंचते हैं। क्या आप जानती हैं, मैं हमेशा से ये अमीरों की सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहता था। अ पार्ट ऑफ द रिच एंड क्लासी इन इंडिपेंडेंट इंडिया। ये मेरा ज़ाती सपना रहा है। मैं खुद इस सपने को जीना चाहता हूँ। तुम शायद सही कह रहे हो। हमें अक्सर वही चीज आकर्षित करती है जो हमारी समझ से बाहर हो। आप शायद सही कह रही हैं। वैसे जानते हो, मेरा निजी सपना तो ये है जी। कि अगर मुझे कभी मोहब्बत हो जाए तो वो एक ऐसे इंसान से हो जो नीचे तबके का हो। अच्छा। ना कि कोई अमीर मुफ्तखोर। पर मेरे सोचने से क्या होता है, दो श्रीमान मुझसे शादी करने को लाइन लगाकर बैठे हैं। बात तो बाबा तक भी पहुंच चुकी है। एक तो है कहीं के जमींदार साहब, सुनने में आया है करीबन 15 साल बड़े हैं और शादीशुदा भी हैं। उनकी पहली बीवी उनके क्रोधी स्वभाव से न जाने कहां भागती फिर रही है। और दूसरे हैं इंग्लिश लेफ्टिनेंट, अब जो इतने नीरस हैं कि उनके सामने तो जमींदार साहब का गुस्सा ही पसंद आता है। अब कम से कम कोई एक्साइटमेंट तो होगी लाइफ में। सही कह रही हैं आप। अब माफ कीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पता नहीं आप में ऐसी क्या बात है कि मेरे मुंह से इतना कुछ निकल गया श्रीमान देवदत्त। दत्ता रॉय चौधरी। हाँ हाँ वही। ये तो पता नहीं कि आपने एक मामूली इंसान के सामने अपना दिल खोल के क्यों रख लिया, पर ये जरूर कह सकता हूँ कि आपके ख्यालों का और आपकी शख्सियत का फैन हो गया हूँ। वैसे अगर आप बुरा ना माने नहीं। तो मैं एक बात पूछूं? पूछिए। आप करते क्या हैं? बहुत ही मामूली सा काम, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं एक दिन ऊंचाइयों के शिखर तक जरूर पहुंचूंगा। मैं भी जमशेद जी टाटा जी की तरह अपना नाम
तो रॉय चौधरी को सिद्ध करूंगा। तो क्या आप इतने एम्बिशियस हैं? जी, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपके उत्साह की कदर करती हूँ। शुक्रिया। अपने भीतर के जोश और उत्साह को तो मुझे खोजना पड़ता है। हाई सोसाइटी के कभी न खत्म होने वाले ऐशो आराम के नीचे कहीं दबा वसा पाती हूँ। अच्छा, क्या आप सही मायनों में एक नीचे तबके के इंसान से मोहब्बत करना चाहती हैं, जैसा कि आपने पहले कहा? जी हाँ, मैंने यही तो कहा। सही है। पर मैंने कहा शायद। शायद? क्यों? अब जमींदार साहब और लेफ्टिनेंट साहब के बारे में भी तो कुछ सोचना पड़ेगा। उनका दिल तो नहीं तोड़ सकती। पर आप ही ने तो उन्हें गुस्से वाला और नीरस करार कहा था। देखिए, हिंदुस्तानी समाज में एक लड़की से कुछ आशाएं होती हैं। अब जरा सोचिए, अगर मैंने किसी मामूली इंसान से शादी कर ली तो मेरे घर वाले मुझसे कितना निराश होंगे। सुर्खियों को चर्चा का एक नया विषय मिल जाएगा और हो सकता है कि मुझे अपनी जायदाद से भी बेदखल कर दिया जाए। पर दूसरी ही तरफ मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे सपनों की छवि से हूबहू मिलता हो, तो शायद मैं सारी कुर्बानियां देने को भी तैयार। आप पूछ लीजिए रहे मैं करता क्या हूँ? मैं एक होटल में काम करता हूँ। अब वेटर किस्म के तो नहीं लगते, मतलब कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। नहीं नहीं, मैं वेटर नहीं हूँ, मैं दरअसल रिसेप्शनिस्ट हूँ उस होटल में। वो वहां? जी हाँ, वो वाला। अब कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब मतलब वो वाला सचमुच? जी हाँ। मुझे अरे क्या हुआ, आप घबरा क्यों गई? नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, कहीं जाना है। कहाँ जाना है? अब कहीं। किसी डिनर पार्टी में? हाँ हाँ, डिनर पार्टी में। क्या हम फिर मिल सकते हैं? अब कह नहीं सकती, मतलब जब तक मेरा दिल मुझे यहाँ खींच के ना ले आए, मैं आपसे कैसे मिल सकती हूँ। अब मुझे जाना है, डिनर पार्टी है और फिर थिएटर में वीआईपी सीट्स भी रिजर्व करवाई गई हैं। अब आते समय आपने बगीचे के कोने पे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी देखी होगी, जिसकी लाल रंग की सीट है? जी हाँ। अब मैं अक्सर उसी में आया करती हूँ। मेरा ड्राइवर मेरा इंतजार करता है। वो सोचता है कि मैं न्यू मार्केट शॉपिंग वॉपिंग करने आई हूँ। अब जरा सोचिए, कितने बंधन हैं ऐसी जिंदगी में जहां अपने ड्राइवरों तक को धोखा देना पड़ता है। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। गुड नाइट। रुकिए, देखिए अंधेरा बहुत बढ़ चुका है और ये बाग बहुत अजीब लोगों से भरा हुआ है, तो क्यों ना मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ा? अब नहीं, मतलब नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेरी जरा भी परवाह करते हैं तो मेरे चले जाने के 10 मिनट बाद तक आप इसी बेंच पे बैठे रहिएगा। बैठे ना? ठीक है। अब बैठे। सॉरी। अब वो क्या है ना, गाड़ी देखे आप पहचान ना लें कि मैं कौन हूँ। हो सकता है। तो अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। रूबी डुमेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है क्या टाइम हो रहा है? आप किससे बात कर रही हैं मैडम? मैं किससे बात कर रही हूँ? तुमसे बात कर रही हूँ, बेवकूफ लड़की। पता नहीं आप क्या कहना चाहती हैं। हमारा शो 15 मिनट पहले शुरू होने वाला था। मिस्टर डायस बहुत गुस्से में है। इस महीने तुमने 3 बार देर कर दी है, इसलिए अपना कॉस्ट्यूम पहनो और जल्दी ठिकाने पे लगो, वरना मिस्टर डायस तुम्हें ठिकाने पे लगा देंगे। अब देखिए, कर क्या रही हो? चलो हिलो। देखिए- तनख्वाह कटवाने की तो हैसियत है नहीं तुम्हारी, इसलिए जल्दी करो। देखिए, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रही हैं। गलत फहमी? जी हाँ। मुझे? हाँ। और गलत फहमी? कहा ना हाँ। क्यों मैडम रूबी डोमेलो, क्या हम एक दूसरे को पिछले 3 साल से जानते नहीं हैं? अब नहीं। क्या हम उस होटल के नाइट क्लब में डांस नहीं करते? अरे नहीं। क्या हम एक दूसरे के कॉस्ट्यूम शेयर नहीं करते? कहा ना नहीं।
नशे कर रही हो तुम? और ये क्या हुलिया बना रखा है? साड़ी कब से पहनने लग गई? एक माफ कीजिएगा श्रीमान दत्ता रॉय चौधरी। हाँ मिस्टर दत्ता रॉय चौधरी। हाँ हाँ श्रीमान दत्ता रॉय चौधरी। आपकी शक्ल उपेंद्रनाथ दत्ता रॉय चौधरी से हूबहू मिलती है। स्टेट्समैन में लिखा था कि राजबाड़ी के छोटे नवाब लंदन से बैरिस्टर बन के कैलकाटा लौट आए हैं। फोटो भी थी और उनकी शक्ल कहीं आपसे तो नहीं मिलती? नहीं नहीं, काश कि मैं इतना खुशकिस्मत होता। अब चलिए मैं चलती हूँ, मेरा ड्राइवर मेरा इंतजार करता होगा। ड्राइवर? हाँ, कौन से हवाई के लिए बना रही हो? हम जैसी नाइट क्लब में नाचने वाली लड़कियों के लिए कोई ड्राइवर नहीं होता। अरे ड्राइवर छोड़ो, मोटर गाड़ी भी नहीं होती है। अरे है, चाय से कहाँ भाग के जाओगी? है। अच्छा है, मुझे क्यों नहीं दिखी? दिखी थी शो के बाद सपने में। तुम है कब से दिखने लग गई? जब से तुम दूर हटो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम हमको गले पड़ रही हो। मैं अच्छा, तुम मुझे नहीं जानती हो? रुको, नशे तुम्हारा फूल। सरकार। बोलो मालिक। माफ कीजिए मालिक, मैं दखल नहीं देना चाहता था, पर आपकी मिस्टर हैरिसन के साथ टॉली क्लब में कार्ड्स टेबल की रिजर्वेशन थी, क्या मैं उसे कैंसिल कर दूं? नहीं नहीं, मैं चल रहा हूँ। बहुत अच्छे सरकार। और कुछ? गाड़ी तैयार है। শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না তো কি হলো কেন হলো কবে হলো জানি না শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না তো। तो उनकी तो गाड़ी तैयार थी, वो उस पर सवार होकर रवाना हो चुके हैं। हम लोगों का कारवां अब आगे बढ़ता है अपने अगले सेगमेंट की तरफ। मैं कर्टन कॉल के लिए दरख्वास्त करूंगी रश्मि साहिबा से कि वो स्टेज पे आएँ अपने आर्टिस्ट को लेकर। यहाँ पर हमने स्टेज पर देखा ज़िल्ले रहमान को, मेघना को, प्रणव दलवी को और प्रियंका को। और ये ओ हेनरी की कहानी से जो अडेप्टेशन था और जो डायरेक्शन था वो रश्मि साहिबा का था। तो एक बार आप सबकी ज़ोरदार तालियों में। Thank you.